नमस्कार सभी दोस्तों को माइंडेड जी के जीएस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अर्थक्वेक PYQ फॉर ऑल एग्जाम्स। दोस्तों एक बात तय करना है आपको, आने वाले SSC GD स्पेशल एग्जाम में भूकंप एक ऐसा चैप्टर है जिससे 100% नहीं तो 101% आपको पूछा ही जाएगा। यूँ समझो 101% पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको यदि 1 नंबर पक्का करना है तो भूकंप की पूरी प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। कितने क्वेश्चन लेकर आया हूँ? कम से कम 25 क्वेश्चन है। तो इन 25 क्वेश्चनों में से आपको कितना आंसर सही है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो दोस्तों यह करता है आपका भूकंप की व्याख्या करता है। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी नामक यंत्र से किया जाता है और भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद भूकंप की तीव्रता का जो अध्ययन किया जाता है, मापन किया जाता है, वो किया जाता है रिएक्टर स्केल से। किससे? रिएक्टर स्केल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था या किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था किसने? जॉली ने या डेली ने या रीड ने या होम्स ने? तो ये दिया था डेली ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो ये है दोस्तों भूकंप। भूकंप से ही हमें पृथ्वी की इंटरनल ऑफ स्ट्रक्चर की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों मैं आपको इसका डायग्राम बना के बता देता हूँ। जैसे ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का क्या है, एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। ये जो इसका ऊपरी हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं भूप्रॉपर्टी। ठीक है, क्या कहते हैं? भूप्रॉपर्टी। ओके, और जो एक मिनट, ये जो ऊपरी हिस्सा होता है इसे कहते हैं भूप्रॉपर्टी और इससे निचले का हिस्सा इसे कहते हैं हम मेंटल और इससे निचले का हिस्सा हम कहते हैं इसे कोर। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्रस्ट जिसे भूप्रॉपर्टी कहते हैं, दूसरा आपका मेंटल जिसे हम क्या कहते हैं? मेंटल, और तीसरा आपका कोर जिसे हम क्रोड कहते हैं। ठीक है, तो इसी भाग से हमें क्या मिलती है जानकारी? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की मेंटल से। जो कौन बताता है? आपका भूकंप विज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को हम क्या नाम देते हैं? दोस्तों जैसे सपोज ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये आपका क्या है? फोकस है, और ये आपका क्या है? अधिसेंटर है, मतलब अधिकेंद्र है। इसे कहते हैं हम एपी सेंटर, इसे कहते हैं हम फोकस। ठीक है, तो यहाँ से उत्पन्न होता है आपका भूकंप और यहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक है, किस पर? एपी सेंटर पर। ये आपका क्या है? एपी सेंटर, और ये आपका क्या है? फोकस, जिसे हम कहते हैं केंद्र। ठीक है, क्या कहते हैं? केंद्र, और इसे कहते हैं हम अधिकेंद्र। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंप तरंगों की उत्पत्ति होती है तो उस स्थान को नाम क्या देते हैं? तो उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? भूकंप केंद्र से। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपके लिए 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, यानी HW के लिए। उन क्वेश्चनों को आंसर देना है आपको कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप मूल वह स्थान होता है जहाँ धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, या जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट आती हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। किससे? केंद्र से होती है भूकंप की उत्पत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छठवां क्वेश्चन क्या कहता है? एपी सेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से, या भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठ बिंदु से, या वह स्थान जहाँ भूकंप का अनुभव किया जाता है, या भूमि पृष्ठ का वह बिंदु जहाँ पहला झटका अनुभव किया जाता है। तो ये आपका HW का काम है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका HW का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम एपी सेंटर, यानी उत्केंद्र कह दो या अधिकेंद्र भी कह दो। ठीक है, कह रहा है पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर, ठीक ऊपर के बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो एपी सेंटर कहते हैं। मैंने अभी बताया था, ये आपका क्या था? केंद्र था, और ये क्या था? आपका एपी सेंटर यानी अधिकेंद्र था। तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं। भूकंप में जो धरातलीय होती हैं जिन्हें कहते हैं सरफेस वेव। सरफेस वेव यानी सतही तरंग है। क्या कहते हैं? सतही तरंग है। ठीक है, तो ये कौन सी होती हैं? ये होती हैं आपकी एल तरंगें, जिन्हें हम लव वेव्स भी कहते हैं और विनाशकारी वेव्स के नाम से भी जानी जाती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? एल तरंगें यानी लव वेव्स। ठीक है,
आपकी तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, PSL। P से होता है प्राइमरी, S से होता है सेकेंडरी, L से होता है लब वेव्स। इसे हम क्या कहते हैं, प्रथम वेव कहते हैं, इसे द्वितीय वेव कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, धरातलीय तरंगें या सरफेस, या हम लब वेव्स भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा लब वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। मैंने अभी बताया था विनाशकारी भी होती है और सबसे घातक भी होती है, तो वो कौन सी आपकी दीर्घ पृष्ठीय है, यानी पृष्ठ आ रहा है तो सरफेस, सरफेस कैसे कहते हैं, धरातलीय तरंगों को, यानी एल तरंगें, तो कौन सी हो गई आपकी दीर्घ पृष्ठीय है। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लंबी से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये आपके लिए HW का होमवर्क है। ठीक है, क्या है, HW के लिए होमवर्क का है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है वो देखना है हमें। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है, बिल्कुल सही है। रिएक्टर स्केल एक लॉगरिथम स्केल है, बिल्कुल सही है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा मापता है, बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, रिएक्टर स्केल के बारे में बता दूं, यह एक लघुगणकीय पैमाना होता है जिससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रॉसी फेरल के नाम से भी, मेरा मतलब एक होता है आपका रिएक्टर स्केल, क्या होता है रिएक्टर स्केल, और एक होता है आपका रॉसी फेरल, क्या होता है रॉसी फेरल, और एक और होता है आपका, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो जो भूकंप की तीव्रता ही मापता है, वो याद नहीं आ रहा है मुझे वो तीसरा यंत्र। आप रिएक्टर स्केल से ही समझ लो। ठीक है, इस पर जो होते हैं वो अंक होते हैं, कहाँ से 1 से लेकर 10 तक होते हैं। कभी कभी कोई कोई टीचर 9 भी बता देता है। ठीक है, ओके। यदि इस पर 6.2 की तीव्रता है तो सबसे ज़्यादा तीव्रता अधिक होगी। ठीक है, यदि 2.3 से लेकर 3.2 तक है तो ज़्यादा विनाशकारी तीव्रता नहीं होती है। 6.2 तक पहुंच जाए पैमाने पर तो बहुत घातक और विनाशकारी तीव्रता हो जाती है, वो जैसे भूकंप आने की संभावना बनी होती है फुल। ठीक है, अब वो कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें से ये ऑप्शन इसका सही नहीं है, ऑप्शन डी। तीनों सही है वैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं हम सुनामी। क्या कहते हैं, सुनामी। और सुनामी ये क्या है, जापानी भाषा का शब्द है। अभी क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, समझते हैं सुनामी क्या होती है। दोस्तों ये हमारी सपोज, ये हमारी पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी है। तो इसके नीचे क्या आता है, भूकंप आता है। तो भूकंप आता है तो हमारी पृथ्वी पर 71% क्या है, जल है, और 29% 29% क्या है, लैंड बॉडी है, यानी स्थल है। तो दोस्तों 71% जल है। यदि हमारी पृथ्वी थोड़ी सी भी कांपेगी तो आपको पता है सुनामी आएगी, यानी पानी ऊपर उठेगा। पानी ऊपर उठेगा तो सुनामी नाम देते हैं, उसे हम क्या देते हैं, सुनामी नाम देते हैं। यदि 15 से 16 मीटर पानी ऊपर उठ जाता है तो जो समझो वो सुनामी आ गई। ठीक है, उसे हम नाम क्या देते हैं, सुनामी देते हैं। ठीक है, सुनामी नाम कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है। तो भूकंप भी है, भूकंप के कारण ही क्या आती है, सुनामी आती है दोस्तों आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं। तो दोस्तों 50% आपके भूकंप, यहाँ पर तो 63 दे रखा है, तो 50% आपके आते हैं रिंग ऑफ फायर में, परिप्रशांत मेघला पेटी में। ठीक है, इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीप भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है। बिल्कुल सही है, और इससे महासागरों में भयंकर लहरें भी उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल सही है, जैसे प्रशांत महासागर सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें कहते हैं हम, क्या नाम देते हैं, लहरें क्या होती हैं, उन्हें हम कहते हैं सुनामी लहरें। ठीक है, ओके ओके। वैसे मुझे डाउट लग रहा है, आपका आंसर इसमें क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, तो ये जापानी शब्द है। सुनामी क्या है, एक जापानी शब्द है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। तो ये जापान में कहते हैं। क्या कहते हैं, जापान में ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी होती हैं। तो ये कौन सी होती हैं, जो तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी होती हैं, ये भी आपका क्या है, क्वेश्चन है होमवर्क का। मैंने कॉन्सेप्ट क्लास दोस्तों डिटेल से पढ़ाई है। कौन सी है, आपकी पी तरंगें ठोस द्रव गैस में से होकर गुजरती हैं, और आपकी ये ठोस में से होकर गुजरती है। अब आपको तय करना है कि तरल पदार्थों से होकर कौन सी लहर है। ठीक है, भूकंपीय लहर कौन सी है। ठीक है, आपको कमेंट में इसका भी HW यानी होमवर्क क्वेश्चन बताना है। 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, मैं 4 क्वेश्चन की कही थी आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। अब ये भी आपके लिए क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको मैं आपके लिए होमवर्क का नहीं दूंगा। तो ये तो आपको पता है, इंटेंसिटी किसकी, अर्थक्वेक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिस्मोग्राफ इसे मापने के लिए
काम में लिया जाता है? तो भूकंप की तरंगों को, ठीक है, इसे हम भूकंप का मापन करते हैं। मापन शब्द आ जाए तो यूँ समझो सिस्मोग्राफ है, और अध्ययन शब्द आ जाए, भूकंप का अध्ययन किससे किया जाता है, उसे हम नाम देते हैं सिस्मोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? तो ये क्या है, भूकंप का विज्ञान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम सह भूकंप। क्या कहते हैं? सह भूकंप, ठीक है। सह भूकंप नहीं, सम भूकंप रेखा कहते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, किसी क्षेत्र में उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाता है। तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम इसे? किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है, उसे हम कहते हैं। ये भी आपके लिए HW का होमवर्क है, अभी इससे रिलेटेड मैंने अभी क्वेश्चन कराया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान भूकंप रेखा का आकार प्राय होता है, तो ये होता है नियमित। क्या होता है? नियमित होता है, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का कारण क्या है? भूकंप का कारण क्या है? क्या है भूकंप का कारण? अब देखो, ये क्या भू परिभ्रमण है? क्या टेक्टोनिज्म है? क्या भूमि का गुणन है? क्या अनाच्छादन है? तो दोस्तों आप एक बार अपने दिमाग से सोचिए, क्या जब हमारी पृथ्वी घूमेगी तभी भूकंप आएगा? ये तो हमारी पृथ्वी घूम ही रही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसका कारण नहीं हो सकता, ठीक है। क्या भूमि का परिभ्रमण क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अनाच्छादन के कारण होता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये पृथ्वी की सतह पर होती हैं तो क्रियाएं, पहली, तीसरी और चौथी। तो इसका आंसर हो सकता है टेक्टोनिज्म लिखा है इसे हम कहते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। दोस्तों, प्लेट 3 प्रकार की होती हैं, अपसारी और समांतर प्लेटें, जो आपस में एक दूसरे की ओर खिंच सकती हैं, ठीक है। तभी हमारा भूकंप का निर्माण होता है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निवलय रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का आता है। तो मैंने अभी बताया था 50%, और उसमें कितना लिखा था? 63। आपको बताना है 68, ठीक है, क्योंकि 68 50 से ज़्यादा है, तो आपको 68 कवर करना है, ठीक है। इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? धरातल की पूछी है इसने, सरफेस की पूछी है। क्या सरफेस पर ज्वालामुखी होता है? बिल्कुल नहीं। क्या अपक्षय होता है? होता है। क्या अपरदन होता है? होता है। क्या सुनामी होता है? होता है। तो ये ज्वालामुखी नहीं होती है, क्योंकि ज्वालामुखी हमारी पृथ्वी के अंदर होती है, ठीक है, अंदर होती है, जिससे मैग्मा निकलता है पृथ्वी के अंदर से, एक कप के आकार के मुंह से। इस प्रकार का होता है कप के आकार का मुंह, उसी में से आपका क्या निकलता है? मैग्मा हिट करता है, मैग्मा निकलता है और बाहर निकल आता है। उसी हम नाम क्या देते हैं? क्या कहते हैं? लावा, यानी लब भारी तो होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? नहीं घटित होती है तो ज्वालामुखी। यदि ज्वालामुखी धरातल पर रहेगी सभी लोग मर जाएंगे, ठीक है। इसलिए पृथ्वी के अंदर होती है घटना, ठीक है। अपरदन, और अपरदन होता है यानी ये आपका समझो पत्थर है, पत्थर जो पानी काटता है, तो ये अपरदन हो रहा है इसका। तो अपरदन पृथ्वी पर ही तो हो रहा है। सुनामी पृथ्वी पर तो आ रही है, जल में ही तो आ रही है सुनामी, ठीक है, अपजय अपरदन, ठीक है। तो ये ज्वालामुखी कंडीशन नहीं होती है पृथ्वी के धरातल पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा कौन सी है? ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा क्या है? आपकी भूकंप ही है, ठीक है। ओके, प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके से भूकंप लाया जा सकता है। दोस्तों, ये मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में डिटेल पूर्वक समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशियाई पूर्व के सीमांतों में होने वाले भूकंप का कारण बताता है? तो दोस्तों, ये भी आपका HW का मेरी तरफ से एक 5वां क्वेश्चन है। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था 4 क्वेश्चनों का, बट 5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरों। ये दोस्तों क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन हो तो हम कवर करते हैं, है का नहीं है। दोस्तों, आपके लिए मैंने होमवर्क में 5 क्वेश्चन दिए हैं। क्या दिए हैं? होमवर्क में 5 क्वेश्चन दिए हैं। देखता हूँ कौन कौन सा स्टूडेंट कमेंट करता है इन 5 सही क्वेश्चनों का, ठीक है। उसके लिए मेरी तरफ से धन्यवाद हो। और यूँ समझो, भूकंप टॉपिक उसका कवर है यदि 5 क्वेश्चनों में से उसने 3 से 4 क्वेश्चनों का करेक्ट आंसर दे दिया दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास के साथ। सबसे पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।